पूरे भारतवर्ष में कर्क रोग की ट्रीटमेंट जो चली है वो यूनिफॉर्म हो, ये एक गोल हम कर दें कि पंजाब का हर अस्पताल एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट करे तो उससे 10% क्योर रेट बढ़ सकता है कैंसर की। और आपकी जो मुख्यमंत्री योजना है जिसमें डिसबर्समेंट होता है पैसे का, तो ये कॉमन ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं हर अस्पताल में दे रहे हैं वो यूनिफॉर्म है कि नहीं, वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है कि नहीं, ये तय किया जाए तो उतना क्योर रेट बढ़ने वाला है। यदि मैं कहूँ कि आज कोई नई ट्रीटमेंट आई उसकी कॉस्ट कम से कम 2 लाख के आसपास है और ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़, ऐसी ट्रीटमेंट हम कैसे दे पाएंगे? तो इन ट्रीटमेंट में जो चीपेस्ट हो सकती है इसकी तरफ कोई रिसर्च करके पिछले 15 साल में ऐसे 12 प्रोटोकॉल टाटा हॉस्पिटल ने किए हैं जिसमें ट्रीटमेंट की कॉस्ट 30 रुपए से लेकर 1000 रुपये तक और उसमें से लाइफ सेविंग 10% से 15% है। तो इस तरीके के प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग आयुर्वेदिक इंटरवेंशन ये हम यहाँ करना चाहें। मैं एडिशनली एक ही बात कहूंगा, जब मैं ये फैसिलिटी देखता हूँ तो मुझे लगता है ये फैसिलिटी बम्बई के टाटा अस्पताल से भी बेहतर है। यदि मैं वहाँ रिटायर हो जाऊं तो यहाँ आके काम करूं, इतनी बेहतर फैसिलिटी है। और ये सभी एक ही बात कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट और टाटा अस्पताल का साथ काम करने का जो विचार है ये सबसे बेहतर यहाँ दिखाई देता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। टाटा ग्रुप ਦਾ ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੜਵੇ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਅੱਧਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ डॉक्टर बदवे जी, वेलकम इन पंजाब की धरती पे स्वागत। हम लोग एक इकट्ठे होकर काम करने की एक योजना बना रहे हैं, एक ऐसी बीमारी के साथ लड़ने की जिसका गांव में डॉक्टर साहब नाम भी नहीं लेते लोग, इतना खतरनाक माना जाता है कि उसका नाम अपनी जुबान से नहीं लेते। ये कह दिया जाता है कि वो बीमारी हो गई जिसका नाम नहीं लेना। कभी टीबी के बारे में ये कहा जाता था, उस पे हमने कंट्रोल कर लिया है। अब कैंसर के बारे में ये कहा, और खासतौर पे मालवा बेल्ट में, जिस बेल्ट से मैं आता हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे। हेपेटाइटिस सी से लेके बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो अपने टेस्ट नहीं करवाते, वो इसीलिए डर के टेस्ट नहीं करवाते कि अगर डायग्नोस हो गया कुछ फिर कहाँ जाएंगे। तो ये स्टिग्मा जो है वो तोड़ना है। उसके लिए टाटा का नाम जब भी किसी भी फील्ड में आता है, चाहे इंडस्ट्री में आ जाए, चाहे वो एयरलाइन में आ जाए, चाहे वो मेडिकल साइंसेज में आ जाए, बिजनेस के साथ साथ टाटा के साथ देशभक्ति भी जुड़ती है कि ये टाटा वाले लोग हैं, ये कर लेंगे। हर एक को यकीन है कि इनके पास आ गया तो कुछ भी कर लेंगे ये, क्योंकि उनके पास टीम इतनी डेडिकेटेड है। जब संगरूर में 2015 में होमी बाबा सेंटर आया था तब मैं एमपी था संगरूर से, तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से बहुत से कैंसर के पेशेंट को हम रिकमेंड करते थे। वहाँ पे अभी 125 बेडेड हो गया संगरूर, और वो बिल्कुल सिटी के सेंटर में है, और बहुत से लोग वहाँ पे आके ठीक होके चले गए। बहुत से हर रोज आते हैं। संगरूर जो है वो मालवा का काफी एरिया कवर कर लेता है, बठिंडा, गंगानगर तक, अबोहर, इधर से फिरोजपुर, बरनाला, मलेरकोटला, इधर तक संगरूर जो है, मानसा, सिरसा, ये एरिया कवर करता है। बोला गया है कि हमने कैंसर ट्रेन को सिर्फ रोका ही नहीं, गाड़ी बठिंडा से बीकानेर जाती तो उसको कैंसर एक्सप्रेस बोलने लग गए थे लोग, तो उसको सिर्फ रोका ही नहीं, उसमें से एक पेशेंट को उतार के उनकी ट्रीटमेंट यहीं पर पंजाब में शुरू कर दी है। इस काम के लिए हम कभी भी फंडिंग जो है हाथ तंग नहीं रहता हमारा गवर्नमेंट का देने के लिए। हमने 42 करोड़ रुपया अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ संगरूर का जो हमने दिया है, नई मशीन आई है, और 2 करोड़ रुपया एनुअली हम संगरूर वाले कैंपस, वो अलग से है मेडिसिन और अदर स्पोर्ट के लिए, पेट सिटी, FPE सिटी, स्कैन, इनके लिए हमने 34 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली अलग से हम उसको रखा। मेडिकल, क्योंकि हमारे मंत्री साहब खुद डॉक्टर हैं, जो इनकी रिकमेंडेशन होती है, लेटेस्ट मशीनें आती हैं, हर रोज साइंस अपने आप को चेंज करती है, साइंस अपने आप को अपडेट करती है। हो सकता है आज जो मशीन हमें मिल रही है 1 महीने बाद वो आउटडेटेड हो जाए, तो हमें वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है रखनी है, उसके लिए हम रेडी हैं। CSR से लाएं, कहीं से भी लाएं, लेकिन
लोगों की हेल्थ के लिए हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इस मामले में। हमारी कोशिश ये रहती है कि खर्चा आ गया जितना, उसमें से ज्यादा पंजाब गवर्नमेंट कर दे। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है वहां से आ जाए। 1.5 लाख रुपए तो पंजाब गवर्नमेंट देती है। जब मैं MP था, सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन PMO से पूछ सकते हैं आप RTI के जरिए कि हर एक महीने 3 पेशेंट, मेजर जो बीमारियां हैं उनका 3 पेशेंट को MP रिकमेंड कर सकता है। लेकिन हम हर महीने 3 नहीं, हम हर महीने 10-10 भेजते थे। उनमें से हम जो छोटे बच्चे थे या कम एज थी उनको प्रेफरली करवा लेते थे कि इनके लिए जल्दी कर दो। तो एक अकाउंट खुलता है हॉस्पिटल में और उस अकाउंट में गवर्नमेंट पैसा डालती है और उससे इलाज शुरू हो जाता है। बाकी उनको पहुंचने के लिए कोशिश की जाती है, उनका ट्रांसपोर्टेशन वो भी फ्री कर दें हम, उनको दिक्कत ना कोई आए, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। तो एक बार आया आपके पास कोई कैंसर का पेशेंट, ये तो है नहीं कि 2-3 बार, तो साल 2-2 साल चेकअप्स चलते रहते हैं, प्रिवेंटिव केयर चलते रहते हैं। मोबाइल लेबोरेटरीज लेके जाना चाहते हैं गांव में। कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर तक भी नहीं आ पाते। हम वहां जाके उनका ब्लड टेस्ट करें, मेमोग्राफी या व्हाटएवर जो भी उस मोबाइल वैन में हो सकता है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कहते हैं कि हम इसको स्पॉन्सर करेंगे, आप बनवा लीजिए, कितने की वैन बनेगी। पंजाब में हम 5-10 जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते। तो उसमें हेल्थ चेक सेंटर उसको बना लेंगे, हेल्थ चेक सेंटर ऑन व्हील्स। लाइक कुछ थोड़ा पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज मैंने ये चेक किया था, टेस्ट किया। मैं गंगानगर से, एक BD अग्रवाल कैंसर संस्था है, उनके पास एक बस थी जो कैंसर डिटेक्शन की और ब्लड टेस्टिंग की रिपोर्ट करती थी। वो हम ले आए उनसे। हमने गाँव में, बड़े गाँव में जाके बस वहाँ पे रोक दी। गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट कर दी कि फ्री टेस्ट होंगे, आ जाओ, आपको कैंसर है, आपको कुछ भी है, हेपेटाइटिस C है, सब आपको फ्री है। तो मैं उस गांव में जब बस चलेगी सुबह, मैं 10 बजे के आसपास गया। गांव में जो लोग हैं वो आ गए होंगे और फायदा ले रहे होंगे, मैं मिलता हूँ तो बिल्कुल खाली खड़ी थी वैन। मैंने कहा भी क्यों नहीं आया कोई? कहते जी कोई भी नहीं आया। मैंने कहा भी ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, कहते जी 3 बार अनाउंसमेंट भी करवा दी गुरुद्वारा साहब। मैंने कहा अनाउंसमेंट का कंटेंट क्या था? कहते जी हमने कहा था कैंसर चेक करने की वैन आई है। मैंने कहा फिर नहीं आएंगे क्योंकि वो डरते हैं कि अगर डायग्नोज हो गया तो हमने अगले गांव में जाके ये कहा, डॉक्टर साहब कि आपका शरीर चेक करता है, कुछ भी छोटी मोटी बीमारी हुई हम वहीं पे दवाई देंगे, आइए। पूरा गांव आ गया। फिर हमारे यहाँ साइलेंट किलर जिसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस C बहुत है। हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, 105 यूनिट हमारे पास आए। आउट ऑफ 105 मतलब हो गए 92-93 थे जब हमने टेस्ट किया, हेपेटाइटिस C थे। क्योंकि वो तो उसका तो कौन सा कोई पता चलता है। स्प्रे करते हैं हम, पेस्टिसाइड यूज करते हैं और अपना सिरिंजा जो डॉक्टर गांव वाले बिना उबाले जब बिना चेंज किए, तो बहुत से कारण है। तो हमें मेडिकली अवेयर करना पड़ेगा पहले लोगों को, फिर ऐसे सेंटर अगर आ गए फिर उनका यकीन बनेगा कोई बात नहीं कि हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। अभी मैं मिल के आया 4-5 ऐसे मरीज हैं जो मतलब हरा चुके हैं उस बीमारी को। लाइलाज नहीं है लेकिन समय पे पता चल जाए बस। हमारी तरफ से आपको भी कोई यहाँ पर आप इसको, क्योंकि इसका नाम ही मेडिसिटी है, वो आप इसको बढ़ाना चाहते हो, इसको कोई और कुछ बच्चे सीखने के लिए या लेबोरेटरी चाहिए, आपको टेक्नीशियंस चाहिए या आपको टेक्निकल कोई सेंटर चाहिए, हम आपके लिए बिल्कुल रहेंगे। और जैसा कि डॉक्टर बड़वे जी ने कहा है कि सरकार कुछ और कह रही है, जो इंस्टीट्यूट है कुछ और कह रहा है, फिर नहीं बनेगा। तो टीम है, और टीम वर्क जो है वो आज की दुनिया में तो टीम वर्क ही चलता है। टीम ही बोलते हैं सबको कि ये गोदरेज की टीम है, ये गूगल की टीम है, ये टाटा की टीम है। टीम है, जब टीम का आई कांटेक्ट आपस में सही रहे, जब टीम की पासिंग एक दूसरे को सही रहे, तो किसी भी गोल को अचीव किया जा सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो मेडिकल साइंस का हो। 16 मेडिकल कॉलेज हमने प्लान करके हैं, जिसमें मेरे अफसर बैठे हैं। 3 का काम चल रहा है, होशियारपुर, कपूरथला, मलेरकोटला। संगरूर वाला का थोड़ा जमीन का कोई डिस्प्यूट था, वो अभी आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। 16 मेडिकल कॉलेज हम बनाना चाहते हैं और ये इसको मेडिकल हब कह लो, मेडिकल टूरिज्म के लिए। बहुत से NRI जो है वो यहाँ इलाज कराने आते हैं, लेकिन वो साउथ इंडिया में ज्यादा जाते हैं, हैदराबाद या चेन्नई वगैरह। तो यहाँ पे हम उनका इलाज कर सके तो घर पे होगा इलाज। मेरे पास ये आइडिया तब आया था जब यूक्रेन से 350 बच्चों को हमको लाना पड़ा, निकाल के जान का खतरा हो गया था। 350 सिर्फ पंजाब के थे। तो मैंने कहा जी आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो, जो कंट्री अभी 25 साल पहले आजाद हुआ है, हम 75 साल के हुए। कहते जी यहाँ पे महंगा है, वहाँ जो काम मतलब 1.5 करोड़ में हो रहा है, यहाँ 25 करोड़ में हो रहा है। इसीलिए हमने ये फैसला किया कि हमारे बच्चे यहीं MBBS करें, सर्विस जहाँ मर्जी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी हम कंडीशन नहीं लगाने वाले। यहाँ से पढ़े और दुनिया में जब सर्टिफिकेट दिखाएं कहाँ से MBBS है, पंजाब से। पंजाब मीन्स क्वालिटी, पंजाब मीन्स खालस,
शुद्ध रियल पंजाब हमेशा लीड करता रहा है देश को, चाहे वो आजादी का संग्राम हो, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, कोई भी नया आइडिया आए तो पंजाब सबसे पहले अडॉप्ट करता है। तो इतनी फर्टाइल है कि कुछ भी उग जाता है डॉक्टर बड़वे साहब। लेकिन एक बीज है वो नहीं उगता, वो है नफरत का बीज। हमारे यहाँ सोशल बॉन्डिंग बहुत कमाल है, बहुत ही कमाल की सोशल बॉन्डिंग है पंजाब की। हम सब मिलके रहते हैं, सब धर्म, सब जाति, सब। और दुनिया भर में आप जाओगे, चाहे वो टर्की में अर्थक्वेक आ गया, चाहे वो थाईलैंड में सुनामी आ जाए, कोई भी किसी कंट्री में कोई कुदरती आफत आ जाए, वहां आपको रेड क्रॉस की गाड़ी दिखे ना दिखे ये मुझे पता नहीं, लेकिन लंगर जरूर मिल जाएगा आपको। वहां पे कोई ना कोई लंगर जरूर लगा लेता पंजाबी वहां जाके। तो वो लोग हैं सर। और पंजाबी जो है वो ग्लोबल सिटीजन है सर। पूरी दुनिया में आपको पंजाबी मिलेंगे, अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से लेकर न्यूजीलैंड तक पूरी दुनिया में आपको पंजाबी मिलेंगे। और वेल ऑफ पंजाबी मिलेंगे, बिजनेस में, चाहे वो ट्रकिंग में, चाहे वो टैक्सियों में, चाहे वो कनाडा अमेरिका में तो पॉलिटिक्स में है, मिनिस्टर भी हैं, डॉक्टर तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। ओबामा की जो टीम है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की, उसमें 45% डॉक्टर पंजाब मतलब इंडियंस हैं। वो कहते हैं कि भगवान के बाद डॉक्टर है। तो इसीलिए आप लोगों का योगदान, आप लोगों का जितना मैं कहूँ कि आप लोगों की प्रशंसा की जाए आपके काम की। और मुझे बताया गया कि वर्किंग आवर्स भी नहीं देखते डॉक्टर जो हैं। उन्होंने कहा कि चाहे संगरूर हो, चाहे चंडीगढ़ हो, मोहाली हो, ये वर्किंग आवर्स नहीं देखते, काम लगते हैं। मैंने कहा जी आप सेम बात मेरे लिए भी कह सकते हो, क्योंकि मैं भी संगरूर से हूँ। चाहे संगरूर हो चाहे चंडीगढ़ हो, वर्किंग आवर्स मैं भी नहीं देखता। और मेरी टीम भी ऐसी है कि डिसीजन मेकिंग टीम मेरे साथ हर वक्त रहती है। हम ज़्यादा लंबा वो नहीं करते कि फाइलें इधर जाएंगी उधर जाएंगी, जो करना है इमीडिएटली करके हम बता देते हैं। और जो कहते हैं वो करते हैं, जो हम कर नहीं सकते वो कहते ही नहीं है। वो कहते हैं ना पहले इरादा करो फिर वादा करो। तो इरादा हमारा है तो फिर वादा पूरा हो जाएगा। तो मैं डॉक्टर साहब आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ और मुबारक भी देता हूँ कि हमारी हायर एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट से आप लोग नए बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दुनिया एक ग्लोबल गांव बन गई है, तो जहाँ भी जाएंगे कम से कम वो टाटा मेमोरियल जैसे एक अदारे से, एक संस्था से अगर उनका रेज़्यूमे में लिखा होगा तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। बहुत बहुत